recording purpose. So in the question, ये होमवर्क का क्वेश्चन था। यहाँ पे आदमी खड़ा है, यहाँ पे ये मिरर है और उसके पीछे ये वॉल है। दिस इज वॉल, ठीक है। He is seeing the image of this wall completely inside the mirror here. वॉल की साइज दी है यहाँ पे 3 मीटर, उसकी इमेज भी 3 मीटर फॉर्म होगी और हमें पूछा गया कि वो पूरी इमेज देखने के लिए इस मिरर की हाइट कितनी होगी। और बाकी के कुछ डिस्टेंसेस दिए हैं, जैसे कि मिरर से आदमी का डिस्टेंस है 5 मीटर, मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 20 मीटर। सो मिरर से इमेज का भी डिस्टेंस कितना होगा, 20 मीटर, क्योंकि प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस द एग्जैक्ट साइज ऑफ द मिरर इन फ्रंट ऑफ इनसाइड द मिरर। तो यहाँ पे हमने देखा ये एक ट्रायंगल देखो भाई, और एक दूसरा ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल देखो। दीज आर टू सिमिलर ट्रायंगल्स। So by similar triangle we can say this a dash b dash upon ab will be equals to this total distance, that is 25, divided by this distance is 5. इसको हमने solve कर लिया and you get the answer of ab, which is this answer, which comes out to be 0.6 meter. So the minimum size of the mirror should be 0.6 meter, so that this guy which is at a distance of 5 meter can completely see the image of this wall. A person of 1.6 मीटर टॉल, इस डायग्राम में से देख लो इस क्वेश्चन में क्या बताया है। ये आदमी है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर, विच इज स्टैंडिंग इन बिटवीन द टू वॉल। ये एक दीवार है और एक दूसरी दीवार यहाँ पे है, ठीक है। सो हमें एक मिरर यहाँ पे लगाना है ऑन दिस वॉल, सो दैट दिस पर्सन कैन सी द इमेज ऑफ द वॉल विच इज बिहाइंड हिम कंप्लीटली इनसाइड दिस मिरर। तो सबसे पहले क्या क्या गिवन डेटा था। आदमी की हाइट है 1.6 मीटर एंड द वॉल विच इज बिहाइंड हिम विच इज एट 3 मीटर हाई। तो हमने लेट से कि मिरर यहाँ पे प्लेस कर दिया विच इज ऑफ हाइट m1 m2। तो हम यहाँ पे रे डायग्राम निकालेंगे। द लाइट कमिंग फ्रॉम द पॉइंट ए ऑफ द वॉल बिहाइंड हिम, दीवार अपने मिरर को टकराएगी, उसकी आंखों में जाएगी एंड ही फील्स द लाइट इज कमिंग बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो ये पॉइंट ए डैश उसकी इमेज होगी ए की। वैसे बी से अगर ए रे हम निकालते हैं, ये इसके आंखों में जाएगी, पीछे से हमें लाइट आने हुई दिखाई पड़ेगी, ठीक है। लेट्स से द डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन द टू वॉल इज डी। ये आदमी एग्जैक्टली उसके बीच में है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा d/2, ठीक है। नाउ एज द लाइट कमिंग फ्रॉम द पॉइंट ए स्ट्राइकिंग द मिरर एंड गोइंग बैक टू द आई ऑफ अ पर्सन, सो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट अल्फा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, अल्फा। सिमिलरली वी कैन राइट एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पे थीटा होगा तो रिफ्लेक्शन थीटा होगा। तो विल टेक द एडवांटेज ऑफ दिस टू ट्रायंगल। ये वाला एक ट्रायंगल देखा हमने, ये वाले डिस्टेंस को हमने h2 कंसीडर किया। यहाँ पे ये जो नीचे से हाइट है मिरर की बॉटम साइड की, ये वाली हाइट को हमने h1 कंसीडर किया। नाउ सी हमें tan अल्फा चाहिए, यहाँ से tan अल्फा मुझे मिल जाएगा, दैट इज h2/d। और tan अल्फा अगर ये दूसरा वाला ट्रायंगल हम देखते हैं, इफ यू मेक दिस ट्रायंगल, दूसरा वाला ट्रायंगल, दिस वन, यू विल गेट 1.4 माइनस h2/d/2। सिमिलरली ये नीचे में दो ट्रायंगल हमें दिखाई पड़ेंगे, ये वाला और ये वाला। यहाँ से हमें tan थीटा मिल जाएगा 1.6 माइनस h1/d/2, और दूसरे वाले ट्रायंगल से हमें मिल जाएगा h1/ कंप्लीटली d। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, हमें मिल जाएगा h1 एंड h2। हमें ये हाइट चाहिए, सो 3 मीटर में से h2 और h1 को अगर हम कट कर देंगे, यू विल गेट दिस हाइट ऑफ द मिरर विच इज 1 मीटर। यहाँ पे हमने इसे सॉल्व किया। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय फील्ड ऑफ व्यू। पहले डायग्राम देखो, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे मिरर है। इसकी रे डायग्राम निकालने से पहले हम डायरेक्टली पहले इमेज का लोकेशन बता सकते हैं। हमें पता है मिरर के एग्जैक्टली सामने होगा ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज जो फॉर्म होगी मिरर के अंदर होगी फॉर्म एट द सेम डिस्टेंस, ठीक है। तो पहले इमेज हमने दिखाई दी, फिर बाद में रे डायग्राम निकालते हैं। लेट्स से यहाँ से एक रे आ गई, नीचे वाले एज से रिफ्लेक्ट होगी, हमें लगेगा कि वो यहाँ से आ रही। वैसे हमने ऊपर किया, रिफ्लेक्ट की, टिक 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 टिक, पीछे ट्रेस किया, इमेज यहाँ से। तो ये जो रेज जो एक्सट्रीमिटीज से निकलेंगे, उनके बीच में से अगर हम देखेंगे, कहीं से भी अगर हम देखेंगे, तो हमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई पड़ेगी। इफ यू आर लुकिंग दिस सिचुएशन फ्रॉम बी से तुम ऑब्जर्व करोगे
तुम्हें ऑब्जेक्ट तो दिखाई पड़ेगा लेकिन उसकी इमेज नहीं दिखाई पड़ेगी। हमें इसकी इमेज देखनी है, तो हमें ये किसी भी यही से यहाँ की इमेज दिखाई पड़ेगी। यहाँ से देखोगे तो इमेज दिखाई नहीं पड़ेगी। सिमिलरली इन द सेकंड क्वेश्चन, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो उसकी इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी। ये मिरर है तो उसकी हमने रे डायग्राम निकाली, पीछे से एक्सटेंड किया और एक पॉइंट लिया, रिफ्लेक्ट हुआ, पीछे एक्सटेंड किया। ये जो फील्ड ऑफ व्यू है, यहाँ से देखोगे तो तुम्हें ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों दिखाई पड़ेगी। यहाँ से देखोगे तो तुम्हें सिर्फ ऑब्जेक्ट दिखेगा, इमेज नहीं दिखाई पड़ेगी। ओके, वो तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हमने किया था। अगर एक्सटेंडेड बॉडी रही तो लेट्स से ए बी, कोई आदमी खड़ा है उसके सामने, किसके सामने? मिरर के सामने। तो उसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी? तो पहले हमने इमेज ड्रॉ की, फिर हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे और फिर देखेंगे उसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा। तो मैंने ऑलरेडी सभी यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। दिस इज ऑब्जेक्ट, तुम भी ड्रॉ करो साथ ही साथ। ये ऑब्जेक्ट, ये उसकी इमेज, ठीक है। हमें पता है मिरर के सामने इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है, एग्जैक्ट साइज वाली, ठीक है। तो ए पॉइंट का इमेज एग्जैक्टली उसके सामने आएगा, बी पॉइंट का इमेज उसके एग्जैक्टली सामने सेम डिस्टेंस पे आएगा। ऑलराइट, अभी रे डायग्राम निकालते हैं, 2-3 रेज बता देते हैं। लेट्स से बी से एक रे निकली, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके पीछे गई, ठीक है। ए से रे निकली, वहां से रिफ्लेक्ट होके वो पीछे चली गई। हमें क्या लगेगा कि ये रे, कोई एक रे यहाँ से आ रही है और एक रे यहाँ से आ रही है, ठीक है। सिमिलरली एक रे अगर हम नीचे से ड्रॉ करते हैं, ए से निकलते हुए हम बहुत सारे रेज निकाल सकते हैं। तुम ऐसा भी कर सकते हो, ये रे यहाँ से निकालोगे पीछे की तरफ और वो बी की तरफ अटैच कर दो। 2-3 ही दिखाएंगे हम, ज्यादा क्लटर नहीं होना चाहिए। तो ए से हमने रे दिखाई, मिरर को टकराई लाइट, रिफ्लेक्ट हो गई और वो वापस हमें लगेगा कि वो ए यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो इसका फील्ड ऑफ व्यू हम देखेंगे। तो दिस विल बी द पोर्शन, इसके जो एक्सट्रीम पॉइंट वाला है, ये वाला पोर्शन होगा फील्ड ऑफ व्यू। मतलब तुम कहीं से भी ये सिचुएशन को देखोगे, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, तो तुम्हें इमेज दिखाई पड़ेगी। तो दिस इज द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ दिस एक्सटेंडेड बॉडीज। पॉइंट ऑब्जेक्ट का भी देखा हमने और एक्सटेंडेड बॉडीज का भी हमने देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बी पॉइंट था, ये बी पॉइंट का रे था, यहाँ पे नीचे ए पॉइंट था, ए पॉइंट का रे ये था। तो ये हमारा फील्ड ऑफ व्यू हो गया। सो इन दिस क्वेश्चन हमें पूछा है, बताया क्या है, यहाँ पे एक मिरर है, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी इमेज यहाँ पीछे कहीं फॉर्म होगी। मिरर का डिस्टेंस डी है और लेंथ ऑफ द मिरर इज डी। एल डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऑब्वियसली एल डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होगी। यहाँ पे पीछे कहीं देखो, ये कोई आदमी जा रहा है यहाँ से, ही इज वॉकिंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द मिरर। ये फील्ड ऑफ व्यू हमें देखना है कि ये फील्ड ऑफ व्यू कितना होगा, मतलब कितना व्यू एरिया से और कितने डिस्टेंस से इस ऑब्जेक्ट को ये इमेज दिखाई पड़ेगी। So we have to find out what minimum length the man can see, what the minimum length the man can see the image of the object inside the mirror, ठीक है। तो ये लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमने रे डायग्राम निकाली सबसे पहले। ये ऑब्जेक्ट से एक लाइट जाएगी, फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, हमें लगेगा कि ये यहाँ से आ रही है। दूसरी लाइट ये पीछे जाएगी, रिफ्लेक्ट होके हमें लगेगा कि ये अंदर से आ रही है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ पे देखा कि इफ यू टेक दिस ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा एग्जैक्टली मिरर के बीच में रखा हुआ है। सो वी आर टेकिंग दिस एडवांटेज। तो ये ट्रायंगल में और ये ट्रायंगल में क्वांटिटीज बहुत सारी नोन है। तो दीज आर द टू सिमिलर ट्रायंगल्स, दिस टू आर सिमिलर ट्रायंगल्स। उसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। वहां से ये डिस्टेंस इज दिस वन, ये वाला डिस्टेंस ये होगा, ये वाला डिस्टेंस ये होगा, ये वाली लेंथ ये रहेगी, ठीक है। सो दिस टोटल इज 3L बिकॉज दिस इज 2L और ये कितना होगा, L होगा डिस्टेंस, ठीक है। सो द टोटल डिस्टेंस इज 3L, ये d/2 डिस्टेंस है एंड दिस डिस्टेंस इज L, ये यहाँ पे लिखा है। So AQ dash upon PQ, this upon this is equals to this total length upon छोटे वाले ट्रायंगल की ये लेंथ। तो वहां से हमें AQ dash चाहिए था, दिस डिस्टेंस,
हमें वो मिल गया 3d/2, so the AQ dash is 3d/2. हमें टोटल लेंथ चाहिए, ये एग्जैक्टली मिडल में रखा हुआ है, मतलब ये अगर 3d/2 है, ये लेंथ भी कितनी होगी 3d/2. So total length AB will be equal to 3d/2 plus 3d/2, that is 6d/2, and the answer is total length will become now 3d. So 3d, that is option B is correct.